से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 31 दिसंबर और कल जैसे कि नया साल लग रहा है, तो क्यों ना नए साल की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ किया जाए। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 साल कोविड ने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया है कि मानसिक स्थिति सबकी डगमगा गई है। और किसी की तो नौकरी गई है, तो किसी के रिश्तों में गड़बड़ी आई है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस कोविड की वजह से आई है। तो क्यों ना कल से नए साल की शुरुआत हम एक नए तरीके से करें, यानी कि नव वर्ष को हम एक नई ऊर्जा के साथ अपना स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आए, यानी कि यदि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कोविड के चलते, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने आपको भी घेरा होगा, तो कैसे आप खुद को ठीक करें, कैसे आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करें, इसके लिए आपको न्यू ईयर पे कुछ लेने पड़ेंगे रिजोल्यूशन। और देखिए वो क्या है, सारे पॉजिटिव हैं। और जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बस एक छोटी सी राय देना चाहूंगी कि योगा रोजाना कीजिए, क्योंकि योगा यदि आप करेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बीमारी से ही स्टार्ट होती हैं। तो आपको सबसे पहला यही रिजोल्यूशन लेना है कि आप योगा रोजाना करेंगे। चलिए अब आगे मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक होती है तो आप किसी भी काम को एक अच्छे तरीके से और नई ऊर्जा के साथ करने में सक्षम होते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे रिजोल्यूशन लिखे हैं जो कि आपको लेने हैं। और यदि आपको लगता है कि हाँ, इससे आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो आप इसको जरूर कल से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, जितने भी आप काम करते हैं उन कामों को पहले तो बिल्कुल बेझिझक कीजिए और अपनी गलतियों को स्वीकारें। ये नहीं कि कुछ भी आपसे गलत होता है आप मानसिक दबाव में चले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला रिजोल्यूशन आपका है कि मानसिक दबाव से आपने दूर रहना है। ठीक है, किसी किसी काम में आपसे अगर गलती हो गई है तो उसको छोड़े और नई शुरुआत करें। और जो गलती आपने अपने पुराने कामों में की है वो गलती अब नए काम में आप ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार का आपने मानसिक दबाव नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल इतना ज्यादा मानसिक दबाव आपने लिया है कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो आपने ये रिजोल्यूशन लेना है कि मानसिक दबाव में आपने नहीं रहना है। ठीक है, तो सेकंड है आपका नींद पूरी करनी है आपने अपनी। देखिए, यदि आप नींद पूरी करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि यदि हम अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग नींद नहीं लेते हैं तो भी हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपने नींद अपनी पूरी लेनी है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपने सोने का टाइमिंग एक फिक्स कर दीजिए कि मैंने 9 बजे या 10 बजे तक सो जाना है, बेड पर चले जाना है। ये नहीं कि 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो ये आपने कल से एक रिजोल्यूशन अपने डायरी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड है। अब थर्ड है आपका कि खुद के साथ समय बिताना है। देखिए, पूरा दिन आप दोस्तों को टाइम देते हैं, यहाँ घूमते हैं वहां घूमते, अपने काम को टाइम देते हैं, यानी कि पूरा दिन आपका जो शेड्यूल है वो बिजी रहता है। एटलीस्ट खुद को थोड़ा सा तो टाइम दीजिए। तो जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम आप कीजिए। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप रात को सोते समय 10 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, केवल 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। खुद को जानिए कि मैंने आज पूरा दिन में क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, और खुद का एनालाइज कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप खुद से जुड़ेंगे, खुद को पहचानेंगे, खुद को समझेंगे, तो ये देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी मानसिक स्थिति ठीक होने लगेगी। आपको जो भी पसंद है उस काम को कीजिए, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग और बहुत सारी चीजें हैं, स्केचिंग हो गया और रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। और योगा कीजिए, क्योंकि योगा भी आजकल सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है। ये करके जिसको आनंद आता है तो समझो आपका जीवन बिल्कुल सफल हो गया। ठीक है, तो खुद के साथ समय बिताना सीखिए। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सोने से पहले ज्यादा नहीं, ओनली 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आपने खुद को देने हैं और पूरा दिन का आपको एनालाइज करना है,
खुद को समझना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तो भूल जाइए कि दूसरे आपको समझेंगे या आप दूसरों को समझ सकेंगे। आपके लिए खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10 मिनट आपने रोज़ाना सोने से पहले मेडिटेशन करना है। अब नेक्स्ट है आपका डिजिटल गैजेट्स चलाना कम करें। देखिए, मैं जानती हूँ कि डिजिटल ज़माना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये सारी चीज़ें, लेकिन स्क्रीन से अब थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। क्योंकि पूरा समय स्क्रीन पर अगर हम बिताते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और बड़ों की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, और साथ ही साथ हमें जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो अलग। तो डिजिटल से थोड़ा सा दूर रहने का रेजोल्यूशन आपने लेना है। क्योंकि इससे देखिए क्या फायदा होगा, आप साथ में सभी बैठे होते हैं और सब अपनी फोन में लगे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को भी नहीं समझ पाते और अपनी फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप फोन में इतना ज्यादा बिजी होते हैं। तो स्क्रीन से थोड़ी सी दूरी बनानी, जिससे कि आप भी स्वस्थ रह सके और आपकी फैमिली को भी आपका टाइम मिले और फैमिली का टाइम भी आपको मिले, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक। देखिए, आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि आप उसे भी इग्नोर कर जाते हैं। तो आप वाकई में क्या फील कर रहे हैं, आपकी मेंटल स्थिति कैसी, यानी कि मानसिक स्थिति आपकी कैसी है, आपको ये भी बहुत ज्यादा समझना चाहिए। इसके प्रति आपको थोड़ा सा जागरूक होना है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि आप स्वस्थ है या नहीं है, और रोजाना ध्यान कीजिए। ये आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा सुदृढ़ बना देगा। और जिन लोगों का वेट बढ़ा है, तो कल से आपने ये रिजोल्यूशन लेना है कि मैंने रोजाना योग करना है, रोजाना मैंने प्राणायाम करना है। तो आपने अपने वेट को लॉस करना है, अपने वेट को घटाना है, ठीक है। क्योंकि यदि देखिए आपका वेट बढ़ना स्टार्ट होता है तो समझ लीजिए आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपका वेट बढ़ना स्टार्ट होता है, आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। वेट बढ़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको ये रिजोल्यूशन लेना है कि मैंने वेट लॉस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन मैं योगा नहीं करूंगा, मैं उस दिन खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल तय रखिए। अब नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज। तो ये भी योगा से रिलेटेड है। देखिए, अगर आपको योगा नहीं पसंद तो आप कुछ भी अपना एरोबिक्स कीजिए, पिलाटेस कीजिए, जो एक्सरसाइज आपको पसंद है वो कीजिए। एटलीस्ट अपनी बॉडी की मशीन को काम करने दीजिए, उसको जाम मत होने दीजिए। इससे क्या होगा, बीमारियां आएंगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है ड्रिंक मोर वाटर। देखिए, पानी सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन सब अवॉइड करते हैं कि हमसे पानी नहीं पिया जाता। तो इस चीज को थोड़ा सा जरा ध्यान रखिए। पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, उतना ज्यादा आपका वेट लॉस रहेगा, यानी कि आपकी बॉडी का जो वेट जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो पानी आपने अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग पीना है। ये नहीं कि पूरा दिन में आप 1 गिलास पानी पी रहे हैं और टॉक्सिन्स आपके बाहर नहीं जा रहे। इस बात का ध्यान रखना है। और जितनी भी बैड कंपनीज है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। स्मोकिंग आपने नहीं करनी है, ये भी एक रिजोल्यूशन आपने लेना है। तो स्मोकिंग को बिल्कुल ना कर दीजिए। कल से धीरे धीरे इसको अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे, एक दिन आप छोड़ देंगे। तो आप सभी यदि ये सारे रिजोल्यूशन के साथ कल से अपने नव वर्ष की शुरुआत करेंगे तो आप यकीन मानिए आप पूरा साल एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो आपने नकारात्मक ऊर्जा को खुद से दूर रखना है और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आपने प्रेरित होना है। तो आप सारे रिजोल्यूशन अपने डायरी में नोट कर लीजिए और ऐसा करने की कोशिश कीजिए। ना भी हो तो भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी लाइफ को भी एक बहुत अच्छी स्टेज तक पहुंचा सकता है। तो आप सभी इसका ध्यान रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर एंड हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों का भला करें, जिससे कि आपका भी भला भगवान खुद करे, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं है। आप सभी का मंगल, आप सभी खुश रहें। हरिओम।